क्लास 10 का नागरिक सिविक एक्सरसाइज 3 में आपको लघु का 9 तक क्वेश्चन लिखा दिया जा चुका है। जिस विद्यार्थी को नहीं लिखा हो वो अपने मित्रों से संपर्क करें, है ना, या किसी को कहे फोटो खींचकर उसको भेज दे दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला लिखिए, जल संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर के लिए पेज 69 निकालिए। यहाँ पर लिखा होगा लोकतंत्र में जनसंघ की भूमिका। लोकतंत्र लिखा हुआ है, दीर्घ यहाँ से स्टार्ट कीजिए, लोकतंत्र से, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन लिखिएगा। 9 लाइन लिखिएगा। भारत की सरकार बनी, भारत की सरकार बनी तक टोटल 9 लाइन। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 लिखिए, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखिए, 1971 के आम चुनाव में 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को बहुत अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। इस कारण उसमें और उसके नेताओं में घमंड का भाव प्रवेश कर गया। फुल स्टॉप। चुनाव के बाद महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। फुल स्टॉप। प्रधानमंत्री द्वारा गैर कानूनी ढंग से लेन देन और वसूली शुरू की गई। लेन देन और वसूली शुरू की गई। फुल स्टॉप। की गई। फुल स्टॉप। खासकर छात्रों के उपयोग में आने वाला कागज का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया। फुल स्टॉप। कारण कि कागज के मिल मालिकों से कर के रूप में सरकार ने अधिक धन वसूला।
अधिक धन वसूला, फुल स्टॉप। नतीजा यह हुआ कि कागज की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई, फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। हेडिंग चेंज। बिहार में महंगाई का जोर कुछ अधिक हो गया था, फुल स्टॉप। इस कारण यहाँ के छात्रों ने संगठित होकर आंदोलन छेड़ दिया, फुल स्टॉप। छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। यहाँ का आंदोलन इतना तेज हो गया, कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, फुल स्टॉप। इससे आंदोलन देश भर में फैलता गया, फुल स्टॉप। देश के सभी नेता जेल में ठूंस दिए गए, फुल स्टॉप। यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर लिखे 3। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखिए। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है फुल स्टॉप। देश की जनसंख्या अरबों में है। देश की जनसंख्या अरबों में है और प्रत्येक व्यक्ति सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता है, फुल स्टॉप। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी समस्या पर
हजारों लोग अपना विचार रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, फुल स्टॉप। किंतु इन विचारों और दृष्टिकोणों का कोई मतलब नहीं रह जाता, दृष्टिकोणों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जब तक इन विचारों को किसी दल के विचारों से न जोड़ा जाए, फुल स्टॉप। दल के विचारों से न जोड़ा जाए, फुल स्टॉप। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करती है, फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। राजनीतिक दल हमारे विचारों को सरकार तक पहुंचाती है तथा सरकार की योजनाओं को जनता के बीच सभाओं के माध्यमों से बताती है। अतः राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो लिखिए, किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाते हैं, फुल स्टॉप। जागरूक समाज और राज्य में
जागरूक समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का काम करते हैं। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। हेडिंग चेंज करके लिखे, राजनीतिक दल विभिन्न समूहों का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व वैसे लिखिएगा, नेतृत्व करते हैं, फुल स्टॉप। उन सभी समूहों को संतुष्ट रखने की जिम्मेदारी उस दल विशेष की होती है, फुल स्टॉप। जनता और सरकार में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर राजनीतिक दल ही निपटाते हैं, फुल स्टॉप। राजनीतिक दल किसी प्राकृतिक आपदा के समय सहायता का काम भी करते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग देते हैं, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। उत्तर लिखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। हेडिंग में लीजिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, फुल स्टॉप। इसके नीचे में आपको क्या करना है, 7 से 8 पॉइंट लिखना है। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 निकालिए आप लोग। इसमें टोटल कार्य दिया हुआ है, टोटल 9 को कार्य, लेकिन पूरा नहीं लिखना है। हम बताते हैं आप लोग को। पहला जो पॉइंट है, नीतियों एवं कार्यक्रमों को तय करना। इसमें आप लोग क्या करिए, टोटल 5 लाइन लिखिएगा। कोशिश करते हैं तक कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर में 3 लाइन लिखिएगा, विपक्षी दल कहा जाता है। दूसरा लाइन में क्या लिखिएगा, विपक्षी दल कहा जाता है। तीसरा नंबर में 4 लाइन लिखिएगा, नीतियां तय करते हैं। 4 लाइन लिखिएगा, नीतियां तय करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में पूरा लिखना होगा आपको। चौथा नंबर में पूरा सहारा लेते हैं तक। 5वां नंबर में टोटल 4 लाइन लिखिएगा, जनता तक पहुंचाते हैं। 6ठा नंबर में 4 लाइन लिखिएगा, आदि बताते हैं। 7वां नंबर पूरा लिखिएगा। 8वां नंबर पूरा लिखिएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो कॉल करके आप हमसे बात
कर सकते हैं। नंबर 6, देखिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या है, उत्तर लिखिए। भारत में 2 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। 2 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल, फुल स्टॉप। इन दोनों दलों को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव आयोग प्रदान करता है, फुल स्टॉप। राष्ट्रीय दल वो दल होता है जिसका जनाधार पूरे देश में होता है। जनाधार पूरे देश में होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, पोस्ट में भाजपा, कांग्रेस इत्यादि। जबकि जिस दल का जनाधार राज्य स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे बिहार में जदयू, राजद इत्यादि। जैसे बिहार में जदयू, राजद इत्यादि। हेडिंग चेंज, देखिए हेडिंग चेंज करिए। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए, किसी भी दल को लोकसभा के कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक होता है, फुल स्टॉप। या यह भी हो सकता है कि वह दल लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट जीत सके। अर्थात भारत में उसकी संख्या 11 होती है।
कॉमा जिन पर उन्हें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है, फुल स्टॉप। इस प्रकार के दल को चुनाव आयोग अस्थाई चुनाव चिन्ह आवंटित करती है, फुल स्टॉप। देखिए पिछला वीडियो में, मतलब 5 तारीख के वीडियो में आप लोग को बताया गया होगा एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 82 पर कुछ क्वेश्चन रहे थे, 2 ही बताया गया था। आपको कहा गया था कि आप घर से बना के लाएं। अब जो घर से बना के लाएं वो चेक कर लें, जो नहीं बना के लाएं वो उतार लें। पहला का तीसरा नंबर x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से x², x को 1 से x -2x -2, x को x x², 3x - 1 -1 को 1 को x से गुना करेंगे x, 1 को 3 से गुना करेंगे -3, 2x - x, x हुआ x² 3 में से गया 2x, x² x - 2 -x² -2x + 3 बराबर 0। ये आपका कट गया, 2 और 1 3x प्लस 3 में से 2 1। आपको बताया गया होगा कल कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा पॉइंट, x - 3 2x + 1 x × x + 5। आप इसको मल्टीप्लाई करें, x को 2x से 2x² x -3 से 2 गुना करेंगे 6x -3 x² + 5x, 2x² 6 में से गया -3 -x² -5x बराबर 0। 2x² में x² घट गया, 5 और 5 कितना होता है 10 -3। देखो यहाँ पे x² है बाबू, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। 5वां नंबर 2x - 1 3 बराबर x + 5 x - 1। 2x को x से गुना कीजिए, 2x² -6x -x + 3, x को x से गुना कीजिए, x² -x + 5x - 5, 6 1 7x + 3 x² -5 2x² -7x + 3 -x² -4x + 5 बराबर 0। 2x² में x² घट गया, x² 7 और 4 कितना हो गया 11x, उसके बाद 5 और 3 8। ध्यान से देखिए x² है यहाँ पर, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। 6 नंबर प्रश्न, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या करिएगा, इधर में कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे।
इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर प्लस हो जाएगा, दुगुना 4x हो गया ना, माइनस दुगुना 4 कैसे हो गया, ये 2 जो है दुगुना 4। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 7 1 4 में से गया 3। यह द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। 7 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़िए। बोलिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है ना, वो बराबर 2x गुणा 2x क्यूब माइनस 2x, ये x क्यूब दूना 4 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिया 12x है ना। इधर लाइए 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। देखिए सजातीय कौन है, 2x क्यूब में एक x क्यूब है, x क्यूब 6x स्क्वायर अकेला है, 12x और 2x सजातीय है 14x प्लस 8। क्या यहाँ पर स्क्वायर है, नहीं, यह द्विघात समीकरण क्या लिखिएगा, नहीं है। 8वां नंबर लास्ट इसका, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्या होल क्यूब, एक्स क्यूब को छोड़ देंगे, 4x स्क्वायर को छोड़ देंगे, x प्लस 1, ये a माइनस बी के होल का a क्यूब यहाँ पर होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स क्यूब दूना 4 4 दूना 8, 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस दूना 4 तिया 12x, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। ये एक्स क्यूब कर गया आपका, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर, 12 1 13x 8 1 9 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। 2 का दूसरा नंबर, आपको कल मतलब 5 तारीख के वीडियो में आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन का समीकरण बना दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके घर से लाएं। बोलिए समीकरण बोलिए तो, दूसरा का समीकरण 2x स्क्वायर हाँ प्लस x हाँ माइनस 528 28 नहीं, ये तो पहला बता चुके हैं, दूसरा बोल रहे हैं। और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड करें हम लोग। हम बताए थे कि गुणनखंड विधि से आपके आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17 तिया का 1, हमको कितना x लाना, 3 तिया 9 दूना 18, 18 में से 17 18x माइनस 17 माइनस 306। ये आधा क्वेश्चन है, आधा बता चुके हैं। x 17 से भाग करेंगे तो कितना होगा 18। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं वो 5 तारीख का वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया था। माइनस 18 x माइनस 17, तो 17 क्या माने थे हम लोग, पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या 17, दूसरी क्रमागत
संख्या 17 प्लस 1 कितना हो गया 18। तीसरा नंबर क्या था बताएं। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 32x माइनस 273 273 का आप गुणनखंड करेंगे 39 माइनस 7 1391। हाँ हमको लेना है 32 तो 13 39। 39 एक्स में से माइनस 7x यहाँ x कॉमन आएगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन आएगा x प्लस 39। 7 से 277 में भाग करिएगा तो इतना आएगा x प्लस 39 x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 39 बराबर 0। ये अमान्य लिख सकते हैं आप इसमें क्योंकि माइनस चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना। x माइनस क्या हो गया 39 x माइनस 7 बराबर 0 x। ये अमान्य हो गया आपको। हम क्या माने थे रोहन की आयु। यस सर। तो रोहन की आयु हो गया 7 वर्ष और माँ की आयु 33 कितना था 26 वर्ष बनी ना। x प्लस 26 था 26 और 7 33 वर्ष। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 बताइए तो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 1280 है सर भाई 1280 ऐसे नहीं बोलिए सर इतना कर गुणनखंड किए हैं यस हाँ सर। सर कितना कितना 40x प्लस 40 32 40x प्लस 32x माइनस 40x तो 8x 40 चलो इधर का देखो। 20 कहाँ जाते हो बार बार 10 कितना है लेना 40 5 गुना 10 40 40 माइनस 32x 32 है 40 में से 32 गया 8 x माइनस 40 हाँ 32 कॉमन मिलेगा x माइनस 40 x प्लस 32 x बराबर 40 x प्लस 32 तो ये माइनस में आ गया अमान्य। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति। इसके बाद है एक्सरसाइज 4.2 जिसको द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि अभी जस्ट 5.1 में आप लोगों को सॉरी 4.1 में बताया गया है। अब 4.2 में भी आपको गुणनखंड विधि से ही आपको क्या निकालना है इसका मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है अल्फा बीटा या x का मान। इसमें x का मान ज्ञात करना है मतलब मूल है ना। अब इसके लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें हम लोग। गुणनखंड 10 का गुणनखंड करेंगे कितना 5। आपको कितना लाना है 3 लाना है। तो पहले 5 में से 2 घटा दीजिए यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे 1 2 पंचे 10 x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0। चूंकि यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए माइनस और प्लस दोनों आपका आंसर होगा। लेकिन सभी को गुणनखंड विधि से ही आपको बनाना है। ये दोनों आपका आंसर होगा। हम बाकी सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग एक दिन इसको बना कर देखिए, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे पूरा सवाल हो, बना कर देखिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रश्न को बताएंगे।